ये एक अज्ञात लाश मिली थी रामपुरा मुंडाना की पहाड़ियों पे, जोन के अंदर सड़ी गली अवस्था में थी। इस कारण उसकी पहचान वगैरह नहीं हो पा रही थी। तो तुरंत जैसे ही हमें जरिए कंट्रोल रूम सूचना मिली, तो सूचना मिलते ही वहाँ पे हम पहुँचे। मामला संदिग्ध पाया गया। श्रीमान एसपी साहब के द्वारा, एडिशनल एसपी साहब द्वारा और सीओ साहब द्वारा इसका मौका निरीक्षण किया गया और हमें जो वहाँ के हालात थे और लाश की स्थिति थी, इसको देखते हुए पूरा हमें गाइडेंस दिया गया, दिशा निर्देश दिए गए, जिनकी पालना में हमने थाना स्तर पर टीम गठित की और साइबर जो टीम है हमारी, साइबर सेल, उसको हमने जो भी हमारे डेटा उपलब्ध कराना था वो करवाया। दोनों टीम काम करती रही। थाना स्तर की जो गठित टीम थी वो करीब 5-6 राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तक उन्होंने पीछा किया। करीब 7-7.5 हज़ार किलोमीटर पीछे चले और 250-300 के आसपास सीसीटीवी फुटेज उन्होंने फॉलो किए और उनके लगभग जो रिश्तेदार थे, 40 से अधिक परिवार चिन्हित करके उनके जो रिश्तेदार थे उन पे लगातार निगरानी रखी, भेष बदल के लगातार आसूचना संकलन किया, क्योंकि मुलजिमों को पता लग गया था कि पुलिस पीछे, तो वो लगातार फरार चल रहे थे। और टीम ने अथक प्रयास किए, उच्च अधिकारियों को हालात अर्ज किए, उनसे जो दिशा निर्देश मिले उनकी पालना में कार्रवाई करते रहे। अंत बिहार में इसको डिटेन कर लिया गया। डिटेन करके टीम के द्वारा इसको भिवाड़ी लाया गया, जहाँ पे इसने जुर्म कबूल कर लिया। जो मुस्कान नाम था मृतका का, उसके सिर पे पत्थर मारकर इसकी हत्या कर दी गई थी और शव को जंगली जानवर की मांद के आगे डाल दिया गया था ताकि जानवर खा जाए और लाश खुर्द-बुर्द हो जाए। 5-7 दिन पुरानी लाश हमें मिली, तब तक ये सड़गल चुकी थी। तो ये बड़ी चुनौती थी कि भिवाड़ी की जो पहाड़ियों में अज्ञात लाश मिली है, उसका मामला कैसे सुलझाया जाए। इसकी जो माँ है खातून, उसने मुकदमा दर्ज कराया था और ये जो लड़की है वो काफ़ी परेशान थी। इसका ये कहना था कि इसकी मामा से शादी करवा दी गई थी, उससे भी परेशान थी और इसकी माँ से जो मिलने वाले लोग थे उनसे भी परेशान थी। जो लड़का है उससे ये सन 2020-22 से संपर्क में थी और इस अवधि के दौरान जितने भी लोगों से मिली अपने जीवन से व्यथित थी, अवसाद में आ चुकी थी और सुसाइड करना चाहती थी। अपने जीवन में जो लोग ऐसे थे उनको चिन्हित कर रही थी कि ये लोग मेरे जीवन में आए और इन लोगों के कारण परेशान थी। और इस तरीक़ा से जब लड़कों को पता पड़ा कि ऐसी कोई चीज़ ये अवसाद में कर सकती है, तो इन्होंने अपना नाम बचाने के लिए सिर पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी। ये जो अवैध संबंधों का खुलासा ना हो जाए, कहीं पे नाम उजागर नहीं हो जाए, हत्या का जो कारण रहा वो अवैध संबंधों का खुलासा होने से रोकने के लिए उसका उन्होंने हत्या की। बहला के फुसला के उसको पहाड़ी पे बुलाया और वहाँ पे उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। तो ये आरोपी कहाँ का रहने वाला है और कितने दिनों से भिवाड़ी में रहा? ये बिहार सहरसा का रहने वाला है और भिवाड़ी के अंदर ये काम करता था, सेटरिंग वगैरह का, एक्सेट्रा, मजदूरी वगैरह इधर उधर, और लंबे समय से रह रहा था। और इसी दौरान ये भिवाड़ी में जो मृतका है और उसकी माँ है वो भी यहाँ पे माइग्रेंट ही हैं, तो संपर्क में आ गए थे ये लोग और उसके बाद में भाग गया। जब हत्या करने के बाद में तो हमारी जो टीम है इसमें स्पेसिफिक ASI राजकुमार, ASI रामनिवास, कांस्टेबल प्रवीण, कांस्टेबल ASI प्रवीण और कांस्टेबल राजेंद्र, हेड कांस्टेबल धर्मवीर और साइबर सेल से रजत और विनीत, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी और लगातार उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में बारीक से बारीक सबूत दर सबूत को जोड़ते हुए इसका खुलासा किया।